हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ओम, वी आर वाचिंग ओजे एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का लेसन नंबर 1, जिसका नाम था सिमिलैरिटी। इसका हमने प्रैक्टिस 1.1 कंप्लीट कर दिया था और हम आज हमारे दूसरे लेक्चर पे आ गए, लेक्चर नंबर 2 सिमिलैरिटी का। इसमें आज हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, कन्वर्स बीपीटी पढ़ेंगे और एंगल बाइसेक्टर पढ़ेंगे। फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें 1.2 पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं 1.1 के डायरेक्ट बात है हमारा पेज नंबर 7 पे, वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये आपको प्रूफ करने को आ जाता है कि प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो आपको आ जाएगा 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे आधा नोट किया है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर इसको आधा ही नोट किया है, बाकी का मैं बाद में से नोट करूंगा। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है। थ्योरम क्या बोलता है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। यानी कि इफ अ लाइन, समझिए ये लाइन है PQ, ठीक है, जो पैरेलल है साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमारा अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल है। ठीक है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट भी ये इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा कंस्ट्रक्शन करने के बाद। देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि जो लाइन है इस एरिया को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये एंगल को अच्छे से सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, एंगल को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है वो है कि AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, यानी कि ये इतना पार्ट सेम, इन दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, ड्रॉ सेगमेंट PQ एंड PQ। ये देखिए PQ क्या है, PC और यहाँ पे ये PQ लिख दिया, PC है ये। ठीक है, PQ नहीं है, PC है, एंड सेगमेंट BQ। देखिए PC एंड BQ हमने ड्रॉ किया। अब क्या लिखा, प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे गिवन टू प्रूव है, हमने यहाँ पे प्रूफ लिखा है, ना ही सोल्यूशन लिखा है। ठीक है, तो ट्रायंगल APQ, यानी कि APQ एंड ट्रायंगल PQB। ठीक है, ये एक APQ एंड PQB एक हमारा ट्रायंगल हो गया, इंटरसेक्ट ट्रायंगल हो गया। अगर हम लोग ये ट्रायंगल को कुछ इस तरह फॉर्म करेंगे तो वो कुछ इस तरह बन रहा है। देखिए हमारे A Q एंड ये B बन रहा है हमारा एक ट्रायंगल। फिर ऐसे हमारा दो साइड पे ट्रायंगल बनेगा। आपको दिख रहा होगा कि हमारे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हैव इक्वल हाइट, दोनों का हाइट जो है वो इक्वल है, यानी कि इसका भी हाइट एक सेम है, इसका भी हाइट सेम है। तो लिखा हमने APQ अपॉन APQ, हमारा इसमें जो हाइट है, हाँ हमारा जो बेस अलग अलग बन रहा है APPB। ठीक है, और फिर इसका AP अपॉन PB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ का जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है हमारा AP, और हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB का बन रहा है वो हमारा बन रहा है PB। ठीक है, अलग अलग बन रहा था। हमने लिखा एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। ठीक है, हमने लिखा एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। ठीक है, बेस सेम था, इसके लिए हमने एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस लिखा। ठीक है, यानी कि बेस हमारा अलग अलग है, हाइट हमारी सेम है। फिर हमने दूसरा इसमें लिखा APQ एंड PQC। हमने भी ट्रायंगल लिया, इसमें क्या है, इसमें भी सेम है AQ अपॉन QC। ये हमारी लाइन जो है इसमें वो हो रही है, तो फिर हमारा वो एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस हो गया। यानी कि सेगमेंट PQ इज कॉमन बेस ऑफ सेगमेंट PQ, यानी कि जो PQ है हमारा कॉमन बेसिक PQB एंड PQC का। तो देयरफॉर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लेता हूँ, और पॉज करने के बाद मैं इस थ्योरम को आगे लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या प्रूफ किया, देखिए हमने क्या लिखा कि PQB, यानी कि जो हमारा PQB है
पी क्यू डी है वो इससे तो इक्वल होगा ही ना पी क्यू सी, क्योंकि हमारा ये ए पी क्यू से तो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी इक्वल्स टू ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी। कैसे ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम होगा, क्योंकि हमें पता है कि इक्वल रेशियो का थ्योरम पता है ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू डी अपॉन सी। देयरफॉर ए अपॉन बी इक्वल्स टू डी अपॉन सी, क्योंकि ये इससे इक्वल है तो ये इससे भी इक्वल ही होगा। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो हमें पता है। ठीक है, तो हम लोग अभी हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए पी क्यू हमारा पी क्यू बी में हमने यहाँ पे डाला था ए पी क्यू अपॉन पी क्यू, ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड टर्म था। फिर हमने क्या किया, फ्रॉम 1 and 2 we get AP upon PB equals to AQ upon QC। ठीक है, आराम से हमने फाइंड कर लिया इस थ्योरम को। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 7 में हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ठीक है, इजी है, आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि रट्टा मारोगे क्योंकि ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। आपको सेम टू सेम टेक्स्ट बुक का कॉपी एंड पेस्ट करना है। थ्योरम लिखना है, if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side is the two distinct point and the line divide the side into same proportion। ठीक है, फिर आपको गिवन ए बी सी ये सब लिखना है। ठीक है, आप कॉपी डाउन कर लीजिए, आप नोटबुक से कॉपी डाउन कर लीजिए। मैं से पॉज करता हूँ वीडियो को और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कराते हैं अभी। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें हमारा सिर्फ एक डायरेक्ट फंडा है, हमको क्या करना है, थ्योरम पढ़ते हैं पहले हम। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि इन फिगर 1.18 आप देख सकते हैं 1.18 आपका है, लाइन एल इंटरसेक्ट टू साइड ए बी। ठीक है, ए बी जो है उसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एंड साइड ए सी ऑफ ए बी सी, एंड जो ए सी साइड है वो ए बी सी का भी कर रहा है इंटरसेक्ट, यानी कि दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ए बी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को भी कर रहा है इन द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। यानी कि पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली हमको इंटरसेक्ट हो रहा है रिस्पेक्टिवली। Therefore, AP upon PB equals to AQ upon QC. Hence, line L is parallel to segment BC। हमने क्या किया कि जो कोई भी साइड, if a line divide any two side of a triangle at the same ratio, then the line is parallel to the third side। कि एक लाइन को डिवाइड कर रहा है दो रेशियो में, ये कर रहा है AP upon PB और AQ upon QC, यानी कि लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, यानी किसके साइड, थर्ड साइड के पैरेलल है। तो हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बहुत इजी है। अगर आपको प्रूफ करना है आप वैसा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ए पी अपॉन पी बी टू ए क्यू अपॉन क्यू सी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करते हैं और हम लोग अगले प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम हमारे अगले थ्योरम के ऊपर चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है हमारा, वो मैं आपको अपने शॉर्ट वे में बताता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ और मैं पढ़ता था और अभी भी पढ़ता हूँ ऐसे, मतलब तो मैं कैसे पढ़ता हूँ, देखिए एक इजी तरीका है। अगर आप टेक्स्ट बुक का देखोगे तो इसमें क्या किया है, हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देखिए ये वाला है। इसमें क्या किया है, थ्योरम हमारा जो है, दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ दिस रिमेनिंग साइड। तो यानी कि हमारा जो ये है ट्राइंगल, समझिए एक ए ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, उसे ना एक साइड से एक एंगल से उसने बाइसेक्ट किया है इक्वल एरिया में। ठीक है, यहाँ भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो यानी कि हमारा थ्योरम क्या बनेगा, ए बी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है, एक ट्राइंगल बनाया हुआ है यहाँ पे इनने, देख सकते हो आप। मैं जूम करता हूँ या फिर आपके सामने लेके आता हूँ, टेक्सवर्ल में पढ़ता हूँ कैसे क्या हुआ है। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको फोकस। हाँ, तो देखिए पहले ने एक ट्रायंगल लिया है, उसे जो ट्रायंगल है हमारा,
आपको शायद से फोकस नहीं हो रहा होगा, ठीक है, मैं दूर से बताता हूँ। मैं आपको टेक्सचुअल एक्सप्लेन ही कर देता हूँ क्योंकि टेक्सचर पे कैमरा में फोकस नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, एन ट्राइंगल ए बी सी, द ए बी सी एक काम करता है, डायग्राम यहीं पे बनाता हूँ फिगर, क्योंकि आपको तो आसानी हो जाएगा। ये ट्राइंगल हटा जाएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो, फटाफट बनाने के लिए टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि पिछले वाली जो वीडियो 56 मिनट की हो गई, काफ़ी लंबी थी। ठीक है, फटाफट हम लोग ये थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो हमें गिवन क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल है, ये नहीं हमारा ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट एट सेगमेंट ए बी, यानी कि सी का जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट का हो रहा है हमारा ए बी पे, यानी कि ये ई पे बाइसेक्ट हो रहा है इन द पॉइंट ई, यानी कि पॉइंट ई पे हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे सी जो हमारा रे है उससे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये लाइन है तो इससे पैरेलल ये रही, ठीक है। हमने क्या किया, पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, यानी कि बी पॉइंट से वो पास हो रही है हमारा एक लाइन जो पैरेलल है इससे। एक्सटेंड ए सी सो दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, हमको ए सी को इतना इंटरसेक्ट करना है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो हमारा वो पॉइंट डी, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रूफ किया। हमने क्या प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, ए अपॉन ई बी इक्वल्स टू सी ए अपॉन सी बी, ठीक है। तो हमारा प्रूफ कैसे करेंगे, रे सी इज पैरेलल टू रे बी डी, सी जो पैरेलल है वो है बी डी से पैरेलल, एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ए डी जो है इसका वो ट्रांसवर्सल है। तो हमारा क्या है, ए सी ई एंगल ए सी ई एंड एंगल सी डी बी आर अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हमारा दोनों, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन 1 ले लिया। नाउ टेकिंग बी सी एज अ ट्रांसवर्सल, बी सी जो है हमारा ये, इसे हम ट्रांसवर्सल लेंगे, इसका देखिए ट्रांसवर्स कर रहा है इसे, ठीक है। और एंगल्स ई सी बी एंड एंगल सी डी बी सी बी डी आर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि अल्टरनेट पॉइंट पे है तो ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। बट ए सी ई इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी बी, ये भी इक्वल है क्योंकि हमारा ये हमें गिवन दिया है। कैसे गिवन है, हमारा क्वेश्चन नंबर इस पे देखिए, बाइसेक्टर ऑफ ए बी एट द पॉइंट सी, तो ये हमारा गिवन पे डाल दिया है हमने, ठीक है। जो हमने 3 पॉइंट लिए हमारे गिवन के, यानी कि एंगल ए सी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी एंड एंगल ई सी बी इक्वल्स टू सी बी डी, अल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में तो हमारा दोनों था, और एंगल ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी बी जो हमारे गिवन पे था, ये हमने इसे 3 में डिवाइड कर दिया, यानी कि इक्वेशन 1 2 3। तो हमारा एक प्रूफ होता है देयरफॉर सी बी डी, यानी कि सी बी डी, ठीक है। ये ट्राइंगल है जो सी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी, यानी कि सेम है ये हमारा कॉन्ग्रुएंट क्या है, पॉइंट क्या है हमारा सी से स्टार्ट होता है। तो फ्रॉम 1 2 and 3 हमें ये प्रूव हुआ। अब इन ट्राइंगल सी बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल सी बी डी साइड सी बी जो हमारा साइड है इस कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, कॉन्ग्रुएंट है इसके, हाँ, तो साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, देयरफॉर सी बी इक्वल्स टू सी डी, ये भी हमारा प्रूव हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, अब हम एक ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, एक ट्राइंगल कुछ इस तरह लेंगे, ठीक है, ए बी डी, यानी कि हमारा एक ट्राइंगल कुछ पूरी तरह से पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, हमें ये सी को छोड़ देना है। EC इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, EC जो है वो हमारा सेगमेंट BC से पैरेलल है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था, याद है आपको,
जो हमारा कंस्ट्रक्शन में क्या, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू सी पासिंग थ्रू अ पॉइंट बी एंड एक्सटेंड AC सो इंटरसेक्ट इट एट द पॉइंट डी। तो हमने आपको याद होगा वो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट, तो ये यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है, काम आ रहा है यहाँ पे। चलिए तो हम आगे चलते हैं। Therefore AE equals to EB equals to AC अपॉन CB बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 5। और हम क्या करेंगे, therefore AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CB therefrom 4 and 5। 4 and 5 हमारा CB इक्वल टू CD वाला, मतलब CB इक्वल टू CD है, तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आराम से मैच हो रहा है। हमारा जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ये ऐसे ही प्रूव होता है। देखा, आपको पता है कि इतना बड़ा थ्योरम है, इसे आप एंगल प्रूफ करो, ये प्रूफ करो, ये थ्योरम इतना बड़ा है। इसके लिए सबसे बेस्ट ये याद रखो, कोई भी लाइन इसको डिवाइड हो रहा है, इक्वल रेशियो में डाल रहा है, तो समझिए ये D है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो ये जो अगर समझिए 2 है, 3 है, तो यहाँ पे इसका जो है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। बस आपको ये याद रखना है, और फिर आपका जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये खत्म हो जाएगा। फिर हमारा एक और थ्योरम है ट्रांसवर्सल वाला, पैरेलल लाइन इन द ट्रांसवर्सल। अगर आप चाहो तो आप ये पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप ये जो मैं करता हूँ जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 5 है, इसमें हम लोग एक ड्रॉ कर देंगे। जैसे 3 पैरेलल लाइन है, तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हम BPT इस्तेमाल करके भी इसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप पैरेलल लाइन इन द ट्रांसवर्सल थ्योरम डाल के आप इसे डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा आज। इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्टरी और थ्योरम आपको याद करने हैं। कौन से में याद, थ्योरम याद करिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और पैरेलल लाइन इन द ट्रांसफर से अगर आपको सीखना है तो मैं अभी बता देता हूँ। पैरेलल लाइन इन द ट्रांसफर से यानी कि कोई 3 पैरेलल लाइन है, ठीक है, हमें गिवन रहा होगा कि कोई 3 पैरेलल लाइन है। अब उसका उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल जैसे एक ट्रांसवर्सल हमारे इसमें किया हुआ है, ठीक है, एक लाइन ने ट्रांसवर्सल किया है, तो हमें ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये इक्वल है एक दूसरे के। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं CD जो भी आप डालोगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। ये वाला जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है बहुत आसान है, आपको सिर्फ आएगा पैरेलल लाइन इन द ट्रांसवर्सल। तो आप पेज नंबर 9 देख सकते हो, तो प्रूव दैट पैरेलल लाइन इन द ट्रांसवर्सल, हमने ये 3 चीज़ पढ़ा था। पेज नंबर 11 पढ़ोगे तो आपको आराम से आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करें, कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ेगा और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आप चारों थ्योरम हमने इस वाले लेक्चर में हम याद किया है और समझा है। एंगल बाइसेक्टर का क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT का BPT थ्योरम। आपको BPT नहीं लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा लिखना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।